आप लोगों ने जो मेरा स्वागत किया, मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करूंगा जितना मुझे सम्मान मिला है उसका कई लाख गुना आप सब लोगों को मिलेगा। थैंक यू। अभी आप लोग आए, पहले गौतम आए, रामकृष्ण सर आए और सुनील जी आए और भी सब आए। उन्होंने बताया कि यहाँ से हम अपनी जिंदगी के समय भी प्राप्त कर सकते हैं और इनके इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। यस सर नो? तो यहाँ पर वो सब सम्मान भी मिलता है, इनकम भी मिलती है और साथ साथ वो चीज मिलती है समय, जो हमें हमारे पास नहीं होता। अगर हमने यहाँ पर थोड़े दिनों काम किया तो बहुत कुछ पा सकते हैं। मैं अपने बताऊं, मेरा नाम राजेश सिंह है, पेशे से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, एज ए जूनियर में टीचर हूँ और ये बिजनेस मुझे किसी के द्वारा मिलता, मुझे भी अपने द्वारा मिला था, छोटे भाई अरविंद प्रताप के द्वारा मिला था। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार थैंक यू। शुरुआत में ये अटपटा सा लगता है, क्योंकि मुझे भी अटपटा लग रहा था, तो आपको क्यों नहीं लगेगा? ऐसा लगता है जैसे किसी के जाते हमारी बेइज्जती हो रही है। यस सर नो? यस। तो मैंने भी उनसे एक बार ही कहा था, भाई साहब क्यों काम कर रहे हो, दोनों मियां बीवी टीचर हो, क्यों बेकार काम करने का? लेकिन कहते हैं जब कोई चीज दिख जाती है तो वो मानता नहीं है। एक दिन ऐसे हुआ, मैडम के पास आए और बोले भैया भाभी भैया तो मान नहीं रहे, एक काम करो आप ही भैया को समझा दो थोड़ा। मैंने कहा चलो। मैडम ने एक बार एक ही बात कह दी कि भाई साहब कह रहे थे एक बार कर लो, क्या बात है? मैंने कहा क्या करना है, बेकार काम का नाम है। उन्होंने एक ही बात कही मैडम ने कि एक दिन का मुझे टाइम दे दो। मैंने कहा चलो बेटी की शादी है, एक सोलह साड़ी खरीदना है, एक नहीं चलो 2 दिन दे देता हूँ। और संडे को ले जाके मुझे कुबेरपुर में मेरे को बैठा। जब कुबेरपुर जब मैंने देखा कि वहां पर से लोगों का सम्मान हो रहा था और ये सामान दिखाए जा रहे थे, वो हम सामान हमेशा लेते रहते हैं। ऐसा नो? तो मैंने सोचा ये सामान अगर लेके अगर इतना बड़ा काम हो गया तो कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो हो गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं नौकरी तो कर ही रहे। तो ये सोच के बेटी की शादी थी, अपने आप का सामान खरीद लिया। एक नहीं 3 आगे से लगाया, 30,000 से सामान खरीदा। क्योंकि शादी में सामान देना पड़ता, बताओ बर्तन में डिनर सेट देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता बेटी की शादी में? और अगर डिनर सेट के अलावा अगर और भी है, बेड देनी पड़ती है, बेडशीट लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती है? और बेडशीट के बाद अगर शादी होती है तो बताओ कोट पैंट की कपड़े जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो मैंने ये तीनों चीजें जरूरत पड़ रही है, तो क्यों ना अगर यहीं से खरीद के और आईडी की आईडी लग जाएगी और दोनों काम हो जाएंगे, क्यों ना कर लिया जाए। और ये सोच के मैं यहाँ पर ज्वाइन कर ली, इसलिए ज्वाइन नहीं करी कि यहाँ पर मैं लाखों रुपए पैदा करूंगा या करूंगा, ये केवल भाई के मन रखने के लिए ज्वाइन कर ली। भाई की ज्वाइन करती तो मेरा एक बेटा था, इसके बराबर का एंट्री ही कर रहा था, तो वो राजकुमार के सर के साथ में बैठ के मिलकर काम करने लगा। जब वो काम करने लगा तो धीरे धीरे उसकी यहाँ पर उसकी नॉलेज और इतनी डेवलप हो गई कि उसका इंटर नहीं हो पाई, तब तक उसे होटल मैनेजमेंट में सरकारी स्कूल में उनका सिलेक्शन हो। मेरा तो मूड ही नहीं था, बेटा के जब मन देखा कि उसका तब ये देख रहा मेरी इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी, क्यों ना क्या करूं? तो मैंने उससे उसका मन रखने के ही लिए मैंने किया, इसका मन पढ़ाई से नहीं भटक जाए, तो मैंने ऐसा है कि बेटा तो जा इस काम को मैं देखूंगा। और उसे वहां पर ग्वालियर भेजे पढ़ने के लिए, और मैं वहां पर कुबेरपुर में जाना स्टार्ट कर दिया। कुबेरपुर में जाना स्टार्ट कर दिया, राजकुमार से मुलाकात हो गई, इनकी नॉलेज थी, मेरी उम्र थी और लोगों को पहचान थी, तो उन्होंने साथ जोड़ी बनाई और निकल पड़े फील्ड में। तो जिधर जाते वहां दे डेटियां, जहां जाता है डेटियां, पता नहीं पड़ा कितना 1250 की टीम कब बन के तैयार हो गई और यहाँ से 5 लाख रुपए कब बन तो ये इसका प्रभाव। और दूसरी हमें संगत मिल गई, पहले लोगों के साथ में अच्छे दिमाग में बातें नहीं आती थी, ये दूसरे के साथ ग्रहण रहती है, बहुत पैसा करना मेरे पास कुछ नहीं आया। अब यहाँ पर ऐसी ग्रहण हो गई कि हम जो मन ऐसा हो गया कि हम पैदा कर रहे हैं तो चलो दूसरों को
अगर दूसरे घर में चूल्हा जल जाए कितना बढ़िया रहता, अच्छा रहता है कि नहीं? तो ये सोच के और इसकी संगत देख के हमारे अपलायन में हमारे मतलब जो होता क्या है कि हम एक एक इंच मतलब इंच के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमारे अपलायन में हमने देखा कि उन्होंने अपने छोटे भाई को 2.5 करोड़ की अपनी कोठियां दे दी। तो वहां पर जब हमने देखा तो हमारा दिमाग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ऐसे ही अपनी यहाँ पर संगत बदलती गई और विचार बदलते गए और विचार बदलते आज मैं यहाँ पर पोजीशन पर हूँ, यहाँ से कम से कम 5 लाख रुपए मैं भी उठा सकता हूँ मेरा कुछ नहीं था, मेरे केवल इनके साथ लगाना नॉलेज सर की थी और सर की नॉलेज का फायदा उठाते जाते एक टीम बनके खड़े हुए। मैं चाहता हूँ सबके लिए जोरदार तालियां हो। हमें उम्र नहीं देखनी किसकी उम्र कितनी है कितनी ज्यादा, हमें केवल नॉलेज का ध्यान रखना कि हमारे साथ में अप्लाई इसकी नॉलेज कितनी है और हमारा ये काम करा सकता है नहीं करा सकता। अगर वो अप्लाई में अगर आपको जैसे कम नॉलेज है उसके बदले आप उसके ऊपर वाले अप्लाई को चलो, उसके साथ मिलकर चलो और जो आपका खास अप्लाई है उसके साथ में मीटिंग अटेंड करते रहो। देखो यहाँ पर केवल 3 चीजें हैं, संडे की ड्रैगन, अगर और दूसरी बात कोर्ट ड्रैगन जो करीब 6 महीने में एक बार आती है, और तीसरी है दिशा, चौथा एक फंक्शन, और जो ये 4 चीजें करता रहेगा वो 100% डायमंड है।